नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगभग हर जगह जो नतीजे हैं वे सामने आ गए हैं। इसी बीच बात करेंगे बिहार के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही साफ तौर पर दरभंगा से तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोपाल जी ठाकुर की जीत के बाद तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वे लगातार जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। वहीं गोपाल जी ठाकुर ने अपनी जीत के बाद आखिर क्या कुछ पहला रिएक्शन दिया है, आप खुद सुन लीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मिथिला का विकास किया है, निश्चित रूप से यहाँ के जनमानस, जनता जनार्दन का मत था तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मिथिला में एक सीट पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी का जीत हुआ है। उसी में दरभंगा के प्रत्याशी एनडीए के रूप में मुझे यहाँ के मतदाता मालिकों ने विजय हासिल दिलवाया और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है उसमें मिथिला का विकास और आगे बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हम बधाई आप लोगों के माध्यम से देना चाहेंगे और यहाँ के मतदाता मालिकों को भी आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई है। पिछली बार की जीत और इस बार की जीत में क्या फर्क है? देखिए, इस बार जो विजय हुआ है वह जो मोदी जी का काम और माननीय नीतीश कुमार जी का जो काम, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उसी का यह जीत है। 90,000 के लगभग आपको कम वोट है। इस कमी को क्या समझते, कहाँ क्या कमी रह गई जिसके कारण जनता? इसकी समीक्षा हम लोग बैठेंगे तब करेंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या प्राथमिकता है? अब यहाँ है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट से एम्स के लिए निर्णय किए हैं, 1264 करोड़ की राशि दिए हैं, डायरेक्टर दिए हैं और वह एम्स बाधित रहा है, तो उसका प्राथमिकता में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा बने उसके लिए 911 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और रेलवे का अधिक से अधिक विकास हो। आप भारत माला प्रोजेक्ट के तहत तो मेरा आमस दरभंगा है या रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन का है, समस्तीपुर दरभंगा है या दरभंगा नगर 4 लेन के 11 करोड़ की राशि जो भारत की सरकार ने दी है, सारे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने के लिए 350 लगभग किलोमीटर सड़कें दी है, 94 पुल मिला है दरभंगा को। यहाँ पर जो आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, राष्ट्रीय मकाना केंद्र, एफएम 5 किलोवाट का जो प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं, उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता को बहुत उम्मीद है एम्स को लेकर के, कोई समय सीमा तय किया जाएगा? समय सीमा तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग राज्य की सरकार में थे तब यहाँ सारा प्रोसेस एम्स के लिए हुआ था, फिर सरकार से हम बाहर हो गए तो बाधित हुआ। अब हम सरकार में हैं तो जीत करके जाने के बाद दरभंगा का एम्स बने उस पर हम लगेंगे और एम्स यहाँ बने वह सुनिश्चित हो, इसके लिए हम काम करेंगे। केंद्र में जो एग्जिट पोल को लेकर के जो बताई जा रही थी उम्मीद, उस हिसाब से आपके पास सीट नहीं है, तो अब जो सीटें कम आई तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अपने रिजल्ट में लगे हुए थे, अभी तो न टीवी देखे हैं न कहीं किसी से बातचीत हुई है, इसकी समीक्षा हम लोग कल करेंगे। गोपाल जी, तो आपने गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, उनका बयान सुना। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ले ललित यादव की, जो कि राजद की ओर से उम्मीदवार थे। बता दें कि चुनाव के नतीजे घोषित करने के बाद ललित यादव ने अपनी हार स्वीकार की।
वहीं अपनी हार को स्वीकार करते हुए आखिर ललित यादव ने मीडिया कर्मियों के समक्ष आकर क्या कुछ कहा, आप वो भी सुन लीजिए। महान जनता ने जो निर्णय दिया है हम उसका सबसे पहले सम्मान करते हैं। चुनाव में जीत हार लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले बार जो भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे 2,68,000 से, और उस बार वोट भी इससे कम हुआ था, लेकिन इसके अनुपात में इस बार हमको लगता है 1.5 लाख के अंदर रहेंगे। अभी तो वो काउंटिंग अभी पूरा राउंड का आया भी नहीं है। हाँ, अभी 20 राउंड का आया है। 59,000। हाँ, तो उसको घट बढ़ सकता है। तो लेकिन पिछले बार के अनुपात में यहाँ दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता मालिक का हमको अपार स्नेह और प्रेम मिला। पूरे चुनाव के दरमियान में जो हम घूम रहे थे, फूल माला से हम लोग पूरा कितना ट्रक से उसको ढोना पड़ता, लेकिन दूसरे उम्मीदवार थे उनको क्षेत्र में अब कौन कौन माला पहरा रहा था हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, और कहीं बैठने का जगह नहीं मिलता था। फिर भी जो दरभंगा महान जनता का जो निर्णय है मतगणना के बाद, हम उसका स्वागत करते हैं। और चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र में लगा हुआ रहता है। अभी हम दरभंगा ग्रामीण से विधायक हैं। हम 6 विधानसभा का एज ए विधायक समझ के हम 6 विधानसभा में जो मतदाता मालिक है उनका हम दुख सुख भी सुनेंगे, हम विकास का भी काम करेंगे, और यही हम कहेंगे कि मतदाता मालिक का जो भी निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं। अभी तक जो रुझान आ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जो आप रुझान देख रहे हैं, उसमें आपको क्या, किस सरकार के को लेकर के क्या लग रही है, इंडिया किस स्थान पर? देखिए, अभी तो हम लोग अपने काउंटिंग हॉल में थे, पूर्ण तरह से हम लोग पूरा समीक्षा भी नहीं देखे हैं और देखे भी नहीं हैं। और जो भी हो, हमको तो लगता है इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब दरभंगा के परिणाम से हम लोग देख रहे हैं तो बिहार में लगता है कि हम लोगों का परिणाम थोड़ा जो उम्मीद था उस उम्मीद पर हम लोग नहीं जा पाए। दरभंगा में हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, हम मुख्य का कारण नहीं, पिछले बार जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है 2,68,000 से जीते थे, तो और वोट भी कम हुआ था। इस बार वोट भी ज़्यादा हुआ है, उसके बावजूद भी मतों का जो अंतर हुआ है बहुत कम हुआ है। करीब करीब 1.5 लाख मत से अभी राउंड भी बचा ही हुआ है, तो 1.5 लाख से करीब वो चुनाव जीत रहे हैं, जो कि मतगणना निर्वाची पदाधिकारी जो बता रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग जनता मालिक का आशीर्वाद हमको मिला है। कहाँ क्या कमी नजर आ रही है, मतलब क्या कमी रह गई जिसके कारण आप समझ पाई, या देखिए, ये महान जनता है, अब महान जनता का जो भी निर्णय है सर्वोपरि है, और उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं। कहाँ क्या हुआ उस समीक्षा उपरांत हम इस बात को आपको बताएंगे। विधानसभा में भी लूज कर गए, क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से जब देखिए कोई रुझान होता है वोट का, तो कोई इस एक विधानसभा में दूसरा विधानसभा में, या एक पूरा बिहार ही का एक तरह से ट्रेंड चलता है। तो जो भी हुआ हमारे विधानसभा में भी, पिछले बार लोकसभा में 35 या 38,000 से 37,000 से लूज हुआ था। इस बार हमको लगता है, हम तो ठीक से नहीं देखें, 25,000 से 21,000 से। तो ये नहीं है कि विधानसभा में, और भी एक बात और बता दें कि हम अपने विधानसभा में एक दिन के लिए भी नहीं गए, क्योंकि नया 5 विधानसभा क्षेत्र था, उसी में हम घूमते रह गए। पूरे भारत में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा है, बिहार में जहाँ तक देखा जाए आप लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन बावजूद इसके सीटें जो है, अब हम यही कह सकते हैं कि बिहार के जो मतदाता मालिक हैं उनका जो भी निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं, और हम लोग समीक्षा करेंगे कहाँ पर कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, या हमारे कार्यकर्ता साथी से चूक हुई है, या पार्टी स्तर से चूक हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग इसको समीक्षा करेंगे, तब हम लोग इस पर कोई मतदाता कितना आपके साथ रहे इस बार? नहीं, हम लोगों को तो A to Z देखिए समर्थन मिला है। यदि A to Z का समर्थन नहीं मिलता तो हम करीब 1 लाख से ऊपर वोट से ज़्यादा लाए हैं पिछले बार से, और भाजपा के प्रत्याशी को कम आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का A to Z का प्यार, स्नेह, समर्थन पूरा मिला है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहार की तमाम जितने भी यानी कि 40 के 40 लोकसभा सीट को लेकर के जो नतीजे हैं वे सामने आ गए हैं और जैसे जैसे जो जीत की तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए ने बढ़त बनाई है और इसके साथ ही हर जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो ऐसे में दरभंगा में भी बीजेपी की ओर से जो जश्न है वो पूरी तरह से मनाया जा रहा है। इस बीच हम आपको बता दें कि सुबह से ही एक एक पल का अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।